सहायता से एक्स अक्ष से जितने भाग घिरे जाएंगे उनकी एरिया हम लोग को समाकलन के माध्यम से निकालना है। तो सबसे पहले तुमको ये पता कराना है कि इससे कितने भाग जो है इससे घिरा होगा। तो समीकरण यह 1 हो जाएगा और इस समीकरण नंबर 2 हो जा रहेगा। तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो देखो y बराबर यह भी है, y बराबर यह भी है, ठीक है। तो दोनों देखिए एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो y बराबर इतना, y बराबर इतना, इसका मतलब y से y हटा दें तो इतना बराबर इतना, यानी लिख सकते हो 3x + 1 = 2x + 1। 1 से 1 निगलेक्ट हो जाएगा तो 3x बराबर 2x। अगर 2x को इधर हम ट्रांसफर कर दें तो 3x - 2x बराबर 0, 3x बराबर 0। यानी ये दोनों रेखा x अक्ष पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, x अक्ष को कहीं नहीं काटेंगे। मान लो अगर हमारा अगर ये ग्राफ अगर बनाते हैं ऐसे लेंगे लाइन, तो x अक्ष को ये दोनों रेखा कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। अब देखा जाए कि y अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करता है। तो x की वैल्यू 0 1 या तो कोनों में रख दो भाई। तो समीकरण 1 से तो y बराबर 2 × 0 + 1, तो y बराबर 1 मिलेगा। एक मतलब दोनों रेखा y अक्ष के 1 पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। मान लो यह 1 है तो इस पॉइंट से 0 1 से ये रेखा गुजरेगी। अब देखा जाए कि कहाँ तक जाती है। तो देखो अगर आगे बढ़ते हैं x बराबर, इसमें भी रखते हैं x बराबर, इस दोनों में रख ले बारी बारी से, तो हम देखेंगे कि अब देखो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करेगी, केवल इसी बिंदु पर क्रॉस कर रही है। लेकिन यह जो लिखा गया है कि y अक्ष के समांतर रेखा जो है x बराबर 4, तो इन दोनों रेखाओं को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है हमको पता करना है। तो अगर समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, 1 में 4 रखेंगे तो y बराबर 2 × 4 + 1, तो y की मान 4 × 8 = 9 हो जा रहा है, ठीक है। और जब समीकरण 2 में x बराबर 4 रख देते हैं तो देखो y = 3 × 4 + 1, तो y बराबर 4 2 8 1 चलिए 4 3 12 1 13। यानी यह समीकरण जो है हमारा देखो क्या 1 2 3 4 कुछ होगा ऐसे, तो ऐसे एक लाइन खींच लो 4, इस रेखा का नाम है x बराबर 4। अब मान लो इस पर 13 तक का नंबर अगर ले लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 को ऐसे बढ़ाओ और एक x बराबर 4 को तो यहाँ पर काट दिया, इनको इससे मिला दो और देखो x बराबर y बराबर 9 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको बढ़ाओ और इनको इनसे मिला दो। तो दोनों रेखाओं को x बराबर 4 यहाँ पर काट दिया, मतलब इतने भाग का एरिया हमको डिफाइन करना है, ठीक है। इतने का एरिया हमको निकालना है, जबकि इनका निर्देशांक है 4 13, इनका है 4 9। यहाँ पर कितना है 4 0, यहाँ पर कितना है 0 0। अब देखो हमको क्या करना है भाई, हम पहले इस वाले, इसका नाम क्या है, इस रेखा का नाम है y बराबर 3x + y बराबर 3x + 1, और इस रेखा का नाम है y बराबर 2x + 1। तो पहले हम इस रेखा का समाकलन करेंगे, ऊपर वाले का y बराबर 3x + 1 का, तो इनमें से इस पूरे भाग का एरिया हमको मिल जाएगा और उसमें पुनः इस रेखा का समाकलन करेंगे तो केवल जितना भाग हमने छायांकित नहीं किया जो समलंब आपको दिख रहा है
इसका एरिया हमको मिल जाएगा। समलंब मतलब यह इतना भाग समलंब है, यह रेखा इस रेखा के समांतर है और यह दोनों रेखा समांतर नहीं है, ये समलंब बनाया है। तो समलंब का हम क्या करेंगे, बड़े वाले समलंब में घटा देंगे तो छायांकित भाग का एरिया हमको मिल जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब कहां से कहां तक हमको समाकलन करना है आप देख लीजिए, 0 से 4 तक। अगर यहां पर आकर हम देखते हैं, ऐसे करते हैं, तभी 0 से 4 तक। अगर इसी के समांतर तुम लाइन खींच लेते हो, इसके समांतर यहाँ से, तब तो ये दूरी 4 ही होगी। एक्स अक्ष पर 0 से ना चल रहा है, वो एक्स की वैल्यू 0 ना है और 4 तक, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0 से 4 पहले बड़े वाले का। तो बड़े वाले क्या है, y का मान 3x प्लस 1 dx। इसमें हमको घटाना है 0 से 4 इनका 2x प्लस 1 dx। चलो समाकलन कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x 0 से 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, इनका भी 0 से 4 मान पुट कर दीजिए। अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो करते हैं तो 4 रखते हैं इसमें। देखो 3 गुणे यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 के बाद 16 अपॉन 2 प्लस यहाँ भी 4 रख दिए माइनस, अब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इनका यूज करने से कोई मतलब नहीं है। माइनस इनका देखो 2, वैसे 2 से 2 कट गया भाई, और ये 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा और प्लस 4, इसमें भी 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। यहाँ देखो इस 2 से 16 8 राउंड में कट गए, 8 3 24 प्लस 4 और माइनस ये 20 हो गया। तो यहाँ पर ये 24 यानी 28 माइनस 20 बराबर 8 वर्ग इकाई। जो छायांकित भाग है उनका एरिया आपको मिल गया 8 वर्ग इकाई, ठीक है। इस प्रकार 6वें प्रश्न में है करा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2, इन दोनों से घिरे हुए जो भाग होंगे, एरिया होगा, उनका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो ये देखो, ये तो इससे पता चल जा रहा है कि एक वृत्त का समीकरण है जो जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा यानी होगा और त्रिज्या 2 होगी, क्योंकि जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा वृत्त होगा, कुछ मान लीजिए कि ऐसे वृत्त है, तो यहाँ 0 0 यानी केंद्र हो गए, इतना दूरी 2 हो जाएगा। इसका समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। लेकिन एक यह है, अब देखना कि यह इसको कहाँ काट रहा है, ठीक है। यह रेखा कहाँ खींची जा रही है, तो ये बात कहा गया है कि x और y को जोड़ेंगे तो 2 होगा, x और y इक्वल टू 2 के इक्वल है। जबकि यह अकेले 2 है और यह अकेले 2 है, वो पॉइंट हम कहाँ से ले लें, इसको x अक्ष और y अक्ष का इसको जोड़ने पर हमको 2 मिल जाए। तो समीकरण इसका नाम 1, इसका नाम 2, समीकरण 1 और 2 से अगर हम चाहें यहाँ से y की वैल्यू लिख सकते हो, y बराबर 2 माइनस इसमें x स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर 2 माइनस x रख दिए, वर्ग कर दिया गया इक्वल टू 4। x स्क्वायर इक्वल टू इसका वर्ग करोगे तो 4 प्लस x स्क्वायर और माइनस 4x इक्वल टू 4। देखो इनसे कट जाएगा,
हो सकता है, या x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो अगर हम x के मान 0 लेते हैं, x बराबर 0 पर, तो x के मान 0 उठाकर 1 में या 2 में कोने में रखो, तो जब हम x बराबर 0 इसमें रखेंगे यहाँ, तो y के मान क्या मिल जाएगा, 2। अगर x बराबर 2 रखते हैं तो x के जगह पर 2 रखेंगे तो यह क्या में घट जाएगा, तो y के मान 2 मिल गया, सॉरी y के मान 0 मिल गया। ठीक है, तो इसका ये तात्पर्य है कि जब हम x के मान 0 लेते हैं, यानी x अक्ष पर हम उस बिंदु को नहीं लेते हैं, तो y पर 2 इकाई की दूरी लेना है। x अक्ष पर 0 तो y के मान 2, या y पर 0 तो x के मान 2। तो देखो यहाँ इसका निशान क्या है, 2 0, और इसका निशान 0 2। ठीक है, तो देखो 0 2 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है। एक मतलब है कि यह रेखा इसको कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब देखो इस रेखा और इस रेखा, मतलब इस सर्किल का नाम यह है और इस रेखा का नाम x प्लस वाई बराबर 2 है, मतलब इतना ही भाग घेरा में आए, हमको उतना ही भाग का एरिया चाहिए। ठीक है, तो उनका एरिया हम निकालेंगे कैसे, तो इतना जान लीजिए, हम इनका एरिया निकालने के लिए देखो ये वृत्त का 1/4 का एरिया निकाल लेंगे, वृत्त का 1/4 भाग का एरिया निकाल लेना है। तो 1/4 का एरिया कितना हो जाएगा भाई, 0 से 2 तक का हम समाकलन करेंगे, और उसके बाद यह समकोण त्रिभुज दिख रहा है तुमको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनने कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार और 2 ऊंचाई, 2 से 2 कट जाइए और 2 बचेगा, तो 2 घट जाएगा। वैसे अगर मान लो जनरल हम फॉलो करें तो 1/4 का एरिया कितना हो जाएगा, तो ध्यान दो, पाई r स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो r की जगह पर क्या दिया है, 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लेना है ना, तो भाई 4 पाई हो गए, और माइनस देखो 1/2 आधार की जगह पर 2, ऊंचाई की जगह पर 2, क्योंकि आधार और ऊंचाई दोनों 2 ही ना है, तो इनसे कट गया, तो 4 पाई माइनस 2। देख लो तुम्हारे विकल्प में कहीं ना कहीं ये ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, विकल्प 4 से भाग में दिया है, तो एक हाँ एक और है कंडीशन कि ये 1/4 का भाग है, तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देगा तो कट जाएगा, तो पाई माइनस 2 हो जाएगा, पाई माइनस 2, जो विकल्प में बी दिया है, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई अनिवार्य नहीं था, समाकलन